तो अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और एक ऐसे वीडियो का इंतजार कर रहे हो जिसको देखते ही आपके राइटिंग स्किल का टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर कंटिन्यूअसली पिछले 3 दिनों से हम मेहनत कर रहे हैं और लगातार आपको इंग्लिश हम पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो स्ट्रैटेजी वीडियो की बात हो, चाहे वो पेपर सॉल्यूशन की बात हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियोस की बात हो, चाहे हमने पैसेज के ऊपर, पोयम के ऊपर और ऊपर से पोयम के एप्रिसिएशन के ऊपर इतने सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। और जो डूएज डायरेक्टेड होता है, कंप्लीट पेपर का डूएज डायरेक्टेड भी वीडियोस अलग से बनाया हुआ है। उन सभी वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाओ 2x की स्पीड लगाओ और फटाफट से देख लो ताकि हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के वीडियो के बारे में बात करूंगा एवरग्रीन टॉपिक्स के बारे में। अब ये जो वीडियो है मैं क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग आ जाता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर आ जाता है, स्पीच आ जाता है, एस्से आ जाता है, या फिर काउंटर व्यू काउंटर व्यू आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन सर क्या ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं क्या जिसके पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो काफी ज्यादा होती है? तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। बहुत पहले मैंने आपको एक एवरग्रीन टॉपिक का वीडियो दिया था, अगर आपको याद होगा, तो उसमें मैंने हिंदी, मराठी और इंग्लिश की भी कुछ चीजें दी थी। आज उसी को इलैबोरेट करते हुए सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का एवरग्रीन टॉपिक्स, चाहे वो लेटर्स के ऊपर हो कि किस प्रकार से लेटर्स आने की संभावना होती है, फॉर्मल्स, इनफॉर्मल्स, और अगर मैं बात कर लूं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की, अगर मैं बात कर लूं स्पीच की, अगर मैं बात करूं ऐसे की, तो सारे के सारे एवरग्रीन टॉपिक्स के वीडियोस हम टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बस एंड तक देखना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है वो भूलना मत। जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहता हूं कि यार हमने एक टारगेट दिया हुआ था बच्चों को। क्या है वो टारगेट कि आप देख सकते हो हमारे चैनल पे 2 मिलियन काफी नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे आप लोग का साथ चाहिए। क्या साथ चाहिए कि यार पिछले 4 साल 5 साल से लगातार रात दिन एक करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। तो फाइनली वो समय आ गया है कि हम एक बहुत बड़ा माइलस्टोन को अचीव करें, जो कि 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। तो अगर आप प्यार दोगे तो जैसा मैंने एक टारगेट आपको दिया था कि यार ये इंग्लिश एग्जाम होने तक, इंग्लिश का जो पेपर है वहां तक होते होते आपको हमारे चैनल पे 2 मिलियन करवा देना है। तो मुझे पूरा यकीन है बच्चों कि आप जरूर से करवा दोगे 2 मिलियन। ठीक है, तो फटाफट से शेयर करना, सबको इनवाइट करो, यहाँ पे बुलाओ और फटाफट से ये काम कर दो। ठीक है, कर दोगे, डेफिनेटली करोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है एवरग्रीन टॉपिक्स ऑफ राइटिंग स्किल्स। ठीक है, और इसके पहले अगेन हमारे सारे वीडियो जो अब तक जा चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर के वीडियो से, उसको भी आप चेकआउट करते रहो। सजेशन यही रहेगा कि 1.5 के स्पीड पे लगा सकते हो, जिससे आपका काफी हद तक समय बचेगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे जो एप्रिसिएशन होता है। अब राइटिंग स्किल के हम बारे में बात करते थे, लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर एप्रिसिएशन के बारे में बताना चाहता हूं। तो एप्रिसिएशन का एक सेपरेट वीडियो गया है जस्ट इसके पहले। अगर आप देखोगे एप्रिसिएशन को ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूं, जिसमें बहुत सारा IMP एप्रिसिएशन हमने कराया, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हमने वहां पे 5 बताए थे, अब 2 और ऐड कर लो जो मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने उस वीडियो में बात की थी एनिमल्स इंपॉर्टेंट है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इंपॉर्टेंट है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन इंपॉर्टेंट है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज इंपॉर्टेंट है, एंड द हाइट ऑफ रिडिकुलस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों चीज भी ऐड कर लेना, जो कि मुझे लेटेस्ट में यहाँ पे लग रहा है कि यार ये दोनों में से भी चीजें पूछी जाने की संभावना है इस बार। तो ये कुछ 6 या 7 एप्रिसिएशन है, इनको जरूर से एक बार रेफर कर लेना। और जैसे मैंने तरीका बताया कि कैसे करना है, वो एप्रिसिएशन वाला वीडियो जस्ट एक दिन पहले अपलोड हुआ है, जाके देख लेना। छोटा वीडियो है, 15-20 मिनट का वीडियो है। 2x की स्पीड देखोगे तो 10 मिनट में देख लोगे। उसके अंदर एक ऐसी ट्रिक बताया मैंने कि आप एप्रिसिएशन में से 5 में से 4 मार्क्स तो डेफिनेटली निकाल सकते हो। तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये बात हो गई एप्रिसिएशन की, एवरग्रीन टॉपिक्स की। ये एवरग्रीन टॉपिक से याद रख लेना। अब बात कर ले लेटर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमें जो पढ़ना है आज के वीडियो में, जो कि है राइटिंग स्किल के बारे में। ठीक है, तो राइटिंग स्किल में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो अगेन क्या आता है, लेटर राइटिंग आता है। अब लेटर में भी 2 प्रकार होते हैं, आप जानते होंगे। एक होता है आपका फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। अटेम्प्ट कौन सा करना है अगर आप मुझसे पूछो तो मैं हमेशा हर बार अपने बच्चों को यही बोलता हूं कि भाई फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करो। फॉर्मल लेटर लिखोगे, ढंग से लिखोगे, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, 5 में से 3, 3.5, 4 मार्क्स तो मिलना डेफिनेटली फिक्स हो जाता है आपका लेटर में। और अगर अच्छा लिखा है आपने जो वर्डिंग्स यूज किया अच्छा लिखा है, फॉर्मेटिंग परफेक्ट है, तो 5 में से 5 भी मिलता है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो एवरग्रीन टॉपिक्स, अगर हम लेटर राइटिंग की बात करें 5 मार्क्स के हिसाब से आता है। तो जैसे आ सकता है एग्जांपल के तौर पे, देखो, लेटर टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल। तो जैसे यहां पे जो एवरग्रीन टॉपिक्स बता रहा हूं ना, ये चेंज भी होता रहता है कि यंग गर्ल है, यंग गर्ल की जगह पे टैलेंट भी हो सकता है, यंग टैलेंट हो सकता है, ओल्ड टैलेंट हो सकता है, ओल्ड गर्ल हो सकता है, सीनियर गर्ल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे लेटर ऐसा भी आ सकता है, जैसे मैं अगर बात करूं कि राइट अ लेटर टू अरेंज एन इवेंट टू फेलिसिटेट, ठीक है, यंग गर्ल। फेलिसिटेट की स्पेलिंग गलत हो गई, यहां पे करेक्ट करना है। फेलिसिटेट मतलब हम पुरस्कार सम्मान देते हैं ना हम लोग, कोई फर्स्ट रैंक आता है तो फेलिसिटेट करते हैं वही। तो किसी यंग गर्ल को करना है, या फिर यंग टैलेंट को करना है, ओल्ड गर्ल को करना है, ओल्ड सिटीजन को करना है, सीनियर सिटीजन हो सकता है। और किसको लिख रहे हो लेटर, ऑफ द सिटी, सिटी के किसी चीज को लिख रहे हो, मतलब जो भी ये है
उसके सोसाइटी की हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, कैसा। तो आपको ये लेटर लिखना है कि मैं फेलिसिटेट करना चाहता हूं, तो मुझे सोसाइटी में परमिशन चाहिए, मुझे इस मोहल्ले में परमिशन चाहिए। तो आप किसी स्टेट को लिख रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिख रहे हो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके बेस पे आपका जो लेटर है बन सकता है। इसके अलावा कि राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड, अगर आप देखोगे तो ये इनफॉर्मल कैटेगरी का लेटर है कि राइट ए लेटर टू ए फ्रेंड, या फिर टीचर को लिखने के लिए आ सकता है, या तो रिलेटिव को लिखने आ सकता है, ताकि टू स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल टैलेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल, अगर मान लो किसी को आपको लेटर लिखना है और आपको बताना है कि गर्ल कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल बताना है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टैलेंट बताना है, स्पोर्ट्स बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बताना है, किसमें, सोसाइटी में, या तो सिटी में, या तो स्टेट में। तो इस प्रकार से लेटर लिखने के लिए आ सकता है इनफॉर्मल कैटेगरी में। इनफॉर्मल में बहुत कैजुअल लेटर लिखा जाता है कि भाई राइट डाउन टू योर फ्रेंड, अपने ओन लैंग्वेज में लिख रहे हो, योर्स लविंगली, योर्स, ठीक है ना, फेथफुली आप लिख रहे हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। तीसरा लेटर आप देखोगे, तीसरा जो एवरग्रीन टॉपिक है, लेटर टू सेक्रेटरी। अगर आप किसी सेक्रेटरी को लिख रहे हो, पुलिस डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, किसी कमिश्नर को लिख रहे हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो, तो ये जो कैटेगरी होता है लेटर का, वो हो जाता है फॉर्मल लेटर कैटेगरी। यहां पे आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मल लेटर लिख रहे हो कि किसी पुलिस वाले को लिख रहे हो, किसी कमिश्नर को लिख रहे हो, किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर को लिख रहे हो, ताकि उनको थैंक कर सको। तो थैंक्स करने के लिए आ सकता है, या तो पूछने के लिए, आस्किंग के लिए, कुछ पूछने के लिए आ सकता है, या तो रिक्वेस्ट करने के लिए आ सकता है, या तो इंस्ट्रक्शन के लिए आ सकता है, या तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ पे खतरा है, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे गुंडे लोग घूम रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दो, या तो कुछ हेल्प की जरूरत है। तो इस प्रकार से लेटर आ सकता है। तो अगेन ये जितने भी चीजें मैंने यहां तक अभी बताई, इन सभी का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को बस देख लो कि भाई कहीं से भी अगर आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला लेटर पढ़ लिया तो आपको दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर कोई भी लेटर पूछे फॉर्मल कैटेगरी में, तो आपको इस तरीके से लिखना है। अंदर का कंटेंट चेंज होगा, बाकी फॉर्मेट तो सब सेम होगा ना, ठीक है ना। आपका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट क्या लिख रहे हो, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड सर, मैडम, उसका जो मेन चीज आपको लिखना है लेटर के अंदर, एक पैराग्राफ पूरा उसका, फिर योर सिंसियरली, अब वो तो सेम रहने वाला है ना, बाकी अंदर के कंटेंट्स अलग हो जाएंगे, तो वो कैसे भी आ सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर लेटर टू फ्रेंड, आप किसी फ्रेंड को लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, ताकि आप ये बता सको लेटर के माध्यम से उनको प्ले करना है सेफ फेस्टिवल। जैसे होली आ रही है, जैसे आपको पता है कि काफी नजदीक है हमारा होली फेस्टिवल, तो ये इसके ऊपर भी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि होली के ऊपर कुछ लेटर लिख लो, होली के त्यौहार के रिगार्डिंग कुछ चीजें पूछ ले, ठीक है। तो ताकि सेफ फेस्टिवल खेला जा सके, होली है, दिवाली है, या फिर स्पोर्ट्स है, डिस्कसिंग करना है कुछ प्लान्स के रिगार्डिंग, मीटिंग करना। जैसे वो तारक मेहता अगर आप देखते होंगे तो उसमें दिखाता है ना कि आज हम सोसाइटी में प्लान करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमें इस बार का गणपति कैसे बिठाना है। तो ऐसे आ सकता है कि राइट ए लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी टू अरेंज ए मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द अपकमिंग फेस्टिवल, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। जैसे वहां पे गोकुलधाम प्रीमियर लीग चलता है, वैसे कुछ आपके भी सोसाइटी में चलता हो, तो इस प्रकार से अलग अलग लेटर्स आ सकता है। तो ऐसी चीजों को आप एक बार माइंड में बिठा के रखो कि हाँ, अगर ऐसा लेटर आया तो मैं ऐसा लिखूंगा। तो ये चीज होते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, ठीक है ना, हमेशा हरे भरे होते हैं, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू न्यूज एजेंसी। देखो ऐसे क्वेश्चंस, वियर्ड क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको लेटर लिखना है, मतलब ये फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आ गया कि भाई न्यूज एजेंसी को लिखना है, क्या लिखना है, मीडिया को लिखना है, या फिर उनको इस तरीके से लिखना है ताकि आप अवेयरनेस क्रिएट कर सको अबाउट द हेल्थ। आपको ऐसा लग रहा है कि यार हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, तो आप किसको लिखोगे, न्यूज एजेंसी के एडिटर इन चीफ को लिखोगे, आप किसी पर्टिकुलर मीडिया वाले को लिखोगे, ताकि आप अवेयरनेस हेल्थ का फैला सको, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए इसको आप बता सको, पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए हमें, उसके बारे में खबर छाप सको। तो उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आपको लेटर लिखना है। तो ऐसे कुछ फॉर्मल लेटर भी आ सकते हैं, इसके भी अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ एवरग्रीन लेटर्स, लेकिन और भी लेटर से अभी जाइएगा मत, कहीं पे मत जाओ, क्योंकि और भी लेटर्स है फॉर्मल कैटेगरी के। क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर्स। अब ये फॉर्मल लेटर्स क्या क्या है देख लो बच्चे, बहुत इजी है, बहुत समझ में आ जाएगा। देखो क्या है फॉर्मल लेटर, कि राइट ए लेटर टू ए फेमस साइंटिस्ट। ऐसा भी आ सकता है कि किसी फेमस साइंटिस्ट को लिखना है। क्यों लिखना है, ताकि आप इनको इनवाइट कर सको। किस लिए इनवाइट करना है, चीफ गेस्ट के तौर पे, ताकि आपके स्कूल में जो साइंस डे सेलिब्रेशन है वो परफॉर्म हो सके। तो किसी चीफ गेस्ट को बुलाना पड़ता है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है कि आप लेटर लिखोगे और उनको इनवाइट करोगे। तो ये फॉर्मल लेटर के कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो वो सोचो माइंड में कि भाई ये मेरा तरीका रहेगा लिखने का कि हाँ, आई एम इनवाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस स्कूल, स्कूल का नाम रहेगा, जो भी रहेगा। तो ये आप इस तरीके से लेटर देख सकते हो। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो ताकि आप रिक्वेस्ट कर सको, ताकि एक लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस हो के वीकेंड में है। जैसे कि आपको पता है कि भाई बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कराते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं नॉर्मल साइंस मैथ्स हिस्ट्री पढ़ाए खत्म, एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ नहीं देते हैं और फीस ले लेते हैं दुनिया भर का। लेकिन आपको एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ताकि उनको पता चल पाए और वो समझ पाए कि आपको लेटर
लिखने के माध्यम से आप समझा पाओ कि लैंग्वेज लर्निंग क्लासेस लो हर वीकेंड में 10 स्टैंडर्ड के लिए खासकर, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। इसके अलावा ये देखो 2024 में पूछा हुआ लेटर है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। देखो मैंने बोला न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ को लेटर लिखना है ताकि आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर सको अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन ए स्टूडेंट लाइफ। जैसे कि हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमको पीटी पीरियड मिलता ही नहीं है, पता है ना, फिजिकल ट्रेनिंग जो पीरियड होता है पीटी पीरियड, तो हमें कभी कभी जो स्पोर्ट्स का पीरियड होता था ना, पीटी का पीरियड होता था, उसमें मैथ्स वाले सर आ जाते थे या फिर कोई मैडम आ जाती थी, एक्स्ट्रा लेक्चर है हम ले लेंगे हम ले लेंगे। अरे भाई क्यों, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? स्पोर्ट्स भी तो इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सब्जेक्ट है। आज देखो स्पोर्ट्स खेल के कितने लोग कितने महान बन गए, कितना पैसा छाप लिया, आज हम देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज समझो कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती है, लेकिन दोनों को मेंटेन करना जो सीख गया वो लाइफ में कामयाब हो गया। ये चीज करो। तो इसके ऊपर लेटर लिखने के लिए पूछा था, 2024 में पूछा था। फिर एक और क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल को प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ताकि आप रिक्वेस्ट कर सको स्टार्ट ए स्काउट गाइड कोर्स। ठीक है, स्काउट गाइड पता है ना, स्काउट गाइड कोर्स होता है, तो उसको स्टार्ट करो। इस प्रकार से लेटर लिखना है उनको परमिशन लेने के लिए। फिर एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि राइट ए लेटर टू सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी टू अरेंज एन इवेंट इन द सोसाइटी टू फेलिसिटेट आवर 10th टॉपर। मान लो आप में से कोई बच्चा जो मुझे देख रहा है, मुझे पता है, यस मैं आपको ही अगर मैं बोलूं तो भाई आप में से ऐसे कितने बच्चे होंगे जो हमेशा से सोचते होंगे कि मैं टॉप करूं। तो मान लो आप में से ही जो मुझे देख रहे हो ना, आप में से कोई बच्चा टॉप कर दे, तो हो सकता है ना कि आपके सोसाइटी वाले, जो अच्छा सोसाइटी में रहता है, अच्छे सोसाइटी वाले मिलके आपको कोई उपहार दे दे, आपका एक सम्मान प्रोग्राम कर दे। ठीक है, तो होता है ऐसा, बहुत सारे लोग करते हैं। तो मान लो आप टॉपर बन गए, तो अब जो टॉपर बन गया उसका फेलिसिटेशन प्रोग्राम होना है, तो मतलब कोई सोसाइटी का बंदा रहेगा, वो लेटर लिखेगा सोसाइटी के सेक्रेटरी को कि भाई हमको क्या करना चाहिए, एक मीटिंग अरेंज करना चाहिए और उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे कि हम एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखें इस पर्सन के लिए क्योंकि इसने पूरे सिटी में टॉप किया है 10वीं में, तो उसके लिए यहाँ पे उसने लेटर लिखा। तो ऐसे बहुत सारे लेटर जो है बन सकते हैं, तो जरूर से दिमाग में रख लेना ये सब चीज के कॉन्सेप्ट को, ताकि आप जब भी ऐसा लेटर्स देखें तो फटाफट से लिख पाए। समझ में आ गया एवरग्रीन टॉपिक लेटर्स का? क्लियर है यहां तक? बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की। यह आता है 6A में, 5वां क्वेश्चन लेटर राइटिंग, 6ठा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी 5 मार्क्स के लिए पूछता है। जैसे कि मैं अगेन आपको बताना चाहता हूं, 2 टाइप पूछता है। एक आता है आपका वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है, और दूसरा जो आता है वो आता है नॉन वर्बल टू वर्बल। अब वर्बल टू नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो आपको एक पूरा पैसेज दिया रहता है जिससे आपको फ्लो चार्ट बनाना होता है। ठीक है, और नॉन वर्बल में आपको फ्लो चार्ट ऑलरेडी दिया होता है जिससे आपको पूरा का पूरा पैसेज लिखना होता है। तो इजी क्या होता है कि ज्यादा चीज दी हो और उससे कम चीज लिखना हो, यानी कि पैसेज से फ्लो चार्ट बनाना काफी इजी होता है, यानी वर्बल से नॉन वर्बल करना काफी इजी होता है। तो मान लो वर्बल के ऊपर अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर दिया है तो कौन से टॉपिक्स पे आ सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमने फिल्टर करके कुछ निकाला हुआ है। होपफुली इसमें से कुछ चीजें पूछा जाए, या फिर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, पर लेकिन हमने ये चीज निकाला हुआ है आपके लिए, तो आप इसको प्रैक्टिस करके ले लो। क्या बोल रहा है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन कटिंग ऑफ ए डायमंड। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेप्स इन्वॉल्व, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डायमंड को कट करने के लिए, उसके ऊपर एक पैसेज आ जाएगा, उसके ऊपर आपको बनाना है फ्लो चार्ट। फिर मैरी कॉम, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, इनका प्रोफेशनल अचीवमेंट और अवार्ड्स क्या क्या है। तो थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स प्लेयर के बारे में पढ़ लेना, ये बहुत काम आता है। विराट कोहली ने क्या क्या अवार्ड जीते हैं, MS धोनी ने क्या जीते हैं, जो टॉप के 3-4 लोग हैं ना क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा आपको। ठीक है, फिर अगला है प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर। ये तो आपसे रिलेट करेगा, आप तो टीनेजर हो, तो आपको पता है कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घरेलू लाइफ हो, चाहे और भी चीजें हो। ठीक है ना, ये चीजें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स इन यूथ। आज के डेट में यूथ जो है लगभग बेरोजगार के कगार पे। आज अच्छा खासा इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा भी स्ट्रगल कर रहा है जॉब ढूंढने में, और जॉब मिलती भी है तो काफी कम सैलरी होती है। तो ये स्ट्रगल चल रहा है हमारे देश में यूथ में। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से टाइप की फॉरेस्ट है, ये इसके ऊपर भी आ सकता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। फिर वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राइबल माउंटेनियर वुमेन कौन थी? मलावत पूर्णा, नाम याद रख लो भाई, काम आ सकता है। तो फर्स्ट ट्राइबल माउंटेनियर, तो ये इसको याद रख लो। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन, कौन कौन से टाइप के क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। दूसरा है इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या इफेक्टिव वे होते हैं कम्युनिकेशन को, इसको थोड़ा सा गैदर कर लो। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, एयर वाटर सॉइल। ठीक है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, इसके ऊपर यहां पे पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, पॉल्यूशन हो सकता है, मतलब पॉल्यूशन के ऊपर ये 3 टाइप के पॉल्यूशन होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के टॉपिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आप नजर घुमा लोगे कहीं ना कहीं से इन टॉपिक्स के बारे में, तो बेसिक आइडिया मिल जाएगा जिसको आप इलाबोरेट करके आप लिख सकते हो, क्योंकि कंटेंट तो आपको दिया ही रहेगा। अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास में हाथ में क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर की अगर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चे, इससे क्या पता चलेगा,
देखो ये आपका क्वेश्चन है, आपको शायद नहीं दिखेगा लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। यहां पे लिखा है क्वेश्चन 6 से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में पहला क्वेश्चन है वर्बल टू नॉन वर्बल, जिसमें आपको पैसेज दिया है। तो ये है शुगर के बारे में कि शुगर बीट ग्रोज थ्रू समर एंड इज हार्वेस्टेड इन द ऑटम एंड विंटर, व्हेन इट अराइव्स ऑन साइट द शुगर बीट इज वॉश, मतलब शुगर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब उससे आपको क्या लिखना है, आपको एक डब्बा बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये करना आसान है, या फिर उसके पीछे भी अगर आप देखो, देखो पीछे देखो क्या है, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे एक पूरा बॉक्स है। ठीक है, पूरा क्या है, बॉक्स, मतलब ये फ्लो चार्ट है, इससे आपको पैसेज बनाना है। तो जो भी है आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर लोगे। ओके, ये हो गया एवरग्रीन टॉपिक्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6B और 7, यानी इसमें हमने दोनों चीज कवर की है। कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 6B में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि होता है दोस्तों स्पीच के बारे में, मतलब स्पीच कौन कौन से टॉपिक्स के आ सकता है, ये भी कवर किया है एवरग्रीन के अंदर। भाई इसके अंदर इतने सारे टॉपिक डाल दिया कि भाई इन्हीं में से आ सकता है, और हर बार आता भी है देखा जाए तो स्पीच के कुछ टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 7 यानी एक्सपांशन ऑफ थीम, जिसको एस से हम लोग बोलते हैं, तो या तो एस से या तो स्पीच में इन टॉपिक्स में से ही पूछेगा। अगर देखा जाए पिछले 3-4 साल में, तो आपको यही देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो ध्यान दो बच्चा, जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान दो। क्या बता रहा हूं, इंडिया के ऊपर पूछ सकता है, इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भाई स्पीच लिखो, एस से लिखो, जो भी ये पूछ सकता है। करप्शन के ऊपर पूछ सकता है, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर पूछ सकता है, लाइफ आफ्टर पेंडेमिक, पेंडेमिक जो था हमारा लॉकडाउन का सिचुएशन, उसके बाद लाइफ कैसी थी आपकी, वो आप बता सकते हो। फादर मदर का सैक्रिफाइस है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। गिव इज रिसीविंग, ये कितना क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर भी स्पीच पूछा था, गिविंग इज रिसीविंग, देखो आया ना, मतलब 2023 या 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस क्या है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, देखो कितने बार आ सकता है क्वेश्चन। सेफ सॉइल, ठीक है, सेफ सॉइल में बहुत सारी और चीज ऐड कर लो, सेफ सॉइल, सेफ वाटर, सेफ ट्री, सेफ इन्वायरमेंट, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो आपके ये हो ऐसे राइटिंग, एक्सपांशन ऑफ थीम हो। ठीक है, फिर फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन में भी एयर वाटर सॉइल तीनों टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। ब्लड डोनेशन हो गया, सोल्जर्स हो गया, रिवर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है ना, स्पोर्ट्स में भी अलग अलग चीजें होती हैं। विमेन का एम्पावरमेंट हो गया भाई, फेस्टिवल्स बहुत सारे होते हैं, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट चीज, सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। ठीक है, ये आपको भी मैं बोलना चाहता हूं कि भाई सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते खुद से, तो भाई बहुत कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्योंकि याद ही नहीं आता है उनको। तो जो बच्चा खुद से सेल्फ स्टडी भी करता है, क्योंकि देखो ऑनलाइन वीडियोस देखो, चीजें समझो, लेक्चर्स देखो, ऑफलाइन अटेंड करो, ऑनलाइन अटेंड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब तक आप खुद से थोड़ा मेहनत करके सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक चीजें आपको याद कैसी रहेगी। आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आज के डेट में। इसके अलावा ट्रीज हो गया, नेचर हो गया, ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं इतने ज्यादा एवरग्रीन है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के 2 साल के जो बच्चे थे, पिछले 2 सालों वाले, उनको भी इन्हीं में से बताया था और इन्हीं में से बना था। तो लास्ट में आके थैंक यू बोल के जाते हैं, लेकिन अगेन मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है ना, मैंने तो सिर्फ टॉपिक का नाम बताया, लेकिन इन चीजों का थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करना ये तो आपके हाथ में है। तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना कि मैंने सिर्फ बता दिया स्पोर्ट्स, अब स्पोर्ट्स का पूरा भंडार है आपके मन में, लिख तो नहीं पाओगे ना। थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में समझो कि स्पोर्ट्स क्या होता है, कौन कौन से टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, कौन सा क्रिकेटर, कौन सा अचीवमेंट है उसका, अवार्ड्स क्या है। तो थोड़ा बहुत लिखने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन को पढ़ना भी पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो हर एक टॉपिक का। ठीक है, क्लियर है। और भी कुछ है क्या बच्चा? हाँ, न्यूज रिपोर्ट, जैसे मैंने देखा बताया आपको कि ये न्यूज रिपोर्ट जो है ये किसके साथ ऑप्शन में आता है, इसको कंफर्म कर लेता हूं मैं। तो न्यूज रिपोर्ट जो होता है दोस्तों, ये आपका आ जाता है एस्से के साथ। तो मान लो आपको एस्से नहीं लिखना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एस्से पे जाओ, आदत होती है एस्से लिखने की तो लिख लोगे, लेकिन मान लो एस्से नहीं लिख रहे हो, न्यूज रिपोर्ट लिख रहे हो, तो न्यूज रिपोर्ट के भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो एवरग्रीन कैटेगरी में आते हैं, तो वो मैं बता दूंगा। साथ ही में अगर आप ये व्यू और काउंटर व्यू काउंटर व्यू किसमें आ जाता है, आपके इसमें आ जाता है जो स्पीच के साथ। तो जिसको स्पीच नहीं लिखना है वो व्यू काउंटर व्यू लिख सकता है। तो दोनों का थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी बता देता हूं, एक बार देख लेना क्या है वो। चलो, तो क्या है न्यूज रिपोर्ट की मैं बात करूं तो चाइल्ड लेबरर्स रेस्क्यूड फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, मतलब कुछ बाल मजदूर थे। आपको पता है 18 साल के नीचे बच्चों को अलाउ नहीं होता कंपनी में या फिर किसी मजदूरी काम करने के लिए। तो ऐसा खबर आया है कि चाइल्ड लेबर रेस्क्यूड फ्रॉम स्टोन क्वेरी, स्टोन का जो खदान होता है ना, उसमें से उनको रेस्क्यू किया गया। तो ये न्यूज है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। फिर एयर पॉल्यूशन इज क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, ऐसा एक न्यूज आर्टिकल आपको लिखना है। फिर गवर्नमेंट एनकरेजेस क्लासरूम्स टू गो डिजिटल, इसके ऊपर आपको एक न्यूज लिखना है। फिर डेंगू फीवर क्लेम्स 10 लाइफ्स, यानी डेंगू की वजह से 10 लाइफ जा चुकी है, 10 जिंदगी जा चुकी है, वो लिखना है। स्टैम्पीड इन कुंभ प्रयागराज, आपको पता ही है अभी प्रयागराज में जो हमारा कुंभ मेला चल रहा है उसमें स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मच गई ना, कितने लोग मर गए, उसके ऊपर न्यूज आ सकता है यार, कोई गारंटी नहीं है, क्या पता लेटेस्ट न्यूज बना के दे देना आपको, तो ये चीज आ सकता है। फिर अर्थक्वेक आया था दिल्ली में रिसेंट में, उसके ऊपर दे सकता है। तो जो भी रिसेंट खबर है, अगर आप न्यूज लिखना चाहते हो ना, थोड़े बहुत न्यूज जो है ना जो रिसेंट में हुए ना उसके बारे में थोड़ा बहुत रीड कर लेना। आई नो बहुत सारा
इतना सारा टास्क दे रहा हूं आपको, लेकिन देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसके लिए ऐसे लिखना ज्यादा इजी हो जाता है एज कंपेयर टू न्यूज, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं। तो ये चीज आप देख सकते हो। अगर मान लो स्पीच नहीं लिख रहे हो, व्यू काउंटर व्यू लिख रहे हो, तो उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे डॉग्स मैन बेस्ट फ्रेंड। डॉग जो होता है मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है, इसके ऊपर आ सकता है। उसका आपका व्यू काउंटर भी मतलब आपका क्या विचार है, क्या काउंटर व्यू है, वो आपको लिखना होता है और कुछ नहीं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गया। सोशल मीडिया इज नॉट नेसेसरी, बराबर है ना। सोशल मीडिया क्या जरूरी है क्या? बिना सोशल मीडिया के हम जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्या ऑनलाइन स्टडी बेस्ट स्टडी है? तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं है। तो हाँ है जो लोग बोल रहे हो, जो लोग बोल रहे नहीं है, उनके बीच में क्या हो रहा है? एक संवाद हो रहा है, यानी व्यू काउंटर व्यू हो रहा है, वही चीज बताना है। फिर शॉर्टकट टू सक्सेस इज नॉट चॉइस, ये हो गया। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड हो गया। एडवांटेज ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपको व्यू काउंटर व्यू के हिसाब से चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये था आपके राइटिंग स्किल के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूं बच्चे कि जब भी आप कोई राइटिंग स्किल लिखो, चाहे एस्से लिखो, स्पीच लिखो, लेटर लिखो, लेटर का तो इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन खासकर स्पीच और एस्से में जब आप ये शुरुआत करते हो, तो भाई मैंने आपको क्या बोला था कि कोई चीज शुरुआत करोगे तो कुछ मुहावरा, कुछ कोड जरूर देना। तो मैं आपको बोला था कि कम से कम 4-5 कोड्स याद रख लेना, जैसे मैंने बताया था जय जवान जय किसान, हिंदी मराठी में मैंने समझाया था आपको, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कोड्स होते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे कोड्स को याद रख लो, जो कि आपको कहीं ना कहीं इंसर्ट करने हैं आपके किसमें, टाइटल में भी। मतलब शुरुआत जब करोगे तो स्टार्टिंग का लाइन ही जबरदस्त होना चाहिए कि जो एग्जामिनर होगा आपका पेपर चेक करने वाला, वो देखते ही पढ़ के इसको समझ में आएगा कि यार कितना ब्राइट स्टूडेंट है, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसको कितना अच्छे से लिखने आ रहा है, और आपका परसेप्शन उसके माइंड में ऐसा हो जाएगा कि यार ये बच्चा होशियार है, इसको अच्छे मार्क्स देने चाहिए। तो ये चीज होता है। तो कुछ मेरे पास कोर्स है, देख लो इसको एक बार। दैट इज सेव इन्वायरमेंट सेव लाइफ, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फाइंड जॉय इन द ऑर्डिनरी, बी ए वॉइस नॉट एन इको, लीड फ्रॉम द हार्ट नॉट द हेड, सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, इम्पॉसिबल इज नथिंग, हार्ड वर्क बीट्स फियर, जस्ट डू इट। अरे भी बहुत सारी चीजें हैं। जय जवान जय किसान किसने बोला था? आपका लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है बस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो अगर ऐसे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं जहां पे इनमें से कोई कोट्स आप डाल सकते हो तो जरूर डालना, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। समझ में आया? तो बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो एवरग्रीन टॉपिक्स जो मैंने आपको यहां पे समझाए हैं, बताए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और थोड़ा बहुत देख लेना भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एवरग्रीन टॉपिक्स हेडिंग देख के जा रहे हो एग्जाम में, भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत सब कुछ देख के जाना, तभी तो आपको समझेगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि ये तो राइटिंग स्किल्स का एवरग्रीन टॉपिक था, तो क्या आप लोग को राइटिंग स्किल यानी लेटर राइटिंग, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, स्पीच राइटिंग, इनके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए? क्योंकि हमारे पास काफी समय है अभी। तो अगर आपको चाहिए कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, मैं धड़ाधड़ वीडियोस लाना शुरू कर दूंगा, और आप लोग के लिए आने वाले दिनों में वीडियोस आ जाएंगे हर एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है बच्चे। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमें 2 मिलियन का टारगेट पूरा करना है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।